वास्तविकता का इतिहास और इतिहासकारों के उपलब्ध इतिहास में फर्क होता है। इतिहास लेखन में इतिहासकार कुछ जोड़ते हैं, कुछ छोड़ते हैं और कुछ का चयन करते हैं। इसे ही किसी देश के इतिहास की संज्ञा प्रदान कर दिया जाता है। ऐसा इतिहास वस्तुतः राजनीतिक इच्छा मात्र का इतिहास होता है, जो भारी पैमाने पर हुई हत्याओं तथा अपराधों के इतिहास से भिन्न नहीं होता है। चिनुआ अचीबी ने लिखा है, जब तक हिरण अपना इतिहास खुद नहीं लिखेंगे, तब तक हिरणों के इतिहास में शिकारियों की शौर्य गाथाएं गाती जाती रहेंगी। इसलिए भारत के इतिहास में वैदिक संस्कृति उभरी हुई है, बौद्ध संस्कृतियां पिचकी हुई है और मूल निवासियों का इतिहास बीच बीच में उखड़ा हुआ है। बिहार के मुंगेर जिले के टेटिया बंबर प्रखंड के देवघरा पहाड़ी देश और दुनिया के पुरातात्विक नक्शे से लगभग गायब है और पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाने से पहले आपको 3 तरह की भौगोलिक पृष्ठभूमि से गुजरना होगा। पहली पृष्ठभूमि में आपका सामना पंचमुखी नाग से होगा। दूसरी पृष्ठभूमि में आपका सामना सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूप से होगा, जिसमें ईंटों की एक लंबी श्रृंखला आज भी उस स्वर्णिम दौर की पुरातात्विक गवाही दे रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि में जाने से पहले आपको देनी होगी एक अग्नि परीक्षा, जिसमें आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को और क्षमता को मानो एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। पहाड़ की गुफाओं के रास्ते आपका यह सफर उस ऊंची मंजिल की ओर है, जहां बौद्ध धर्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियों को नए स्वरूप में और नए नाम के साथ आधुनिक काल में परिभाषित किया गया है। मानो यह नया बौद्ध देवी देवताओं का छिपा हुआ देवलोक है। बहुत इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट अशोक ने अपने युग का प्रतिनिधित्व किया था। उनकी महानता का रहस्य यह है कि उसने अपने युग को पहचाना और भारतीय भूमिका में इसकी आवश्यकताओं को समझा। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर की यह पहाड़ी कई आधुनिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देती है, लेकिन आधुनिक काल में इनकी पहाड़ियों पर बौद्ध धर्म के साक्षात्कार और उसके गहन विश्लेषण का मसला किसी खतरे से कम नहीं। पहाड़ की ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए 2 बार आपको खतरनाक लोहे की सीढ़ी पर चढ़ना होगा। कहा जाता है इस सीढ़ी का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ है, जिसकी ऊंचाई 2 अलग अलग हिस्से में 140 फीट है। इस पहाड़ी पर न केवल मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप है, बल्कि पहाड़ी के मध्य हिस्से में बौद्धकालीन प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जो आधुनिक काल के इतिहासकारों के लिए एक नया ठिकाना है। और यह बौद्ध भूमि नाम और पहचान की मोहताज है। तरह तरह के खतरों और चुनौतियों के बीच हम अपने दर्शकों के लिए लाए हैं इंडस न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सोमनाथ आर्य, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7। आज मैं जिस ऐतिहासिक स्थल पर मौजूद हूँ उसका नाम है देवघरा। और यह जो नाम है देवघरा अर्थात देवों का घर, और यह जो पाषाण की प्रतिमा है यह एक स्त्री की प्रतिमा है। बौद्ध इतिहासकारों का दावा है यह एक बौद्ध देवी की प्रतिमा है। इस बौद्ध देवी की जो जटा है वह यूनानी शैली में ये जटा निर्मित है, और इसके कान में जो कुंडल है ऐसा लगता है कि यह कान का जो कुंडल है तत्कालीन दौर में यूनानी शैली के उपरांत जो गुप्त काल था उसमें इस तरह की कान के कुंडल को दिखाया गया है। आप खासतौर पर बौद्ध देवी वसुंधरा की जब प्रतिमा देखेंगे उन्हें गर्विली यौवना के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। स्तनों का जो उभार है और बाकी हिस्से की जो चीज़ें हैं
वह इनके शयन अवस्था को परिलक्षित करती है। और ख़ासतौर पर इनका जो हाथ है, मैं हाथ पे वो कराना चाहूँगा। इनके हाथ में कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, और लेकिन इनके हाथ में अगर ये मंजरी है तो ये बौद्ध देवी वासुधरा की प्रतिमा हो सकती है, क्योंकि इस हिस्से में मंजरी का पाया जाना, या इनका जो बायां हाथ है, बायां हाथ ये हिस्सा हुआ शयन अवस्था में है, और इनका जो कमर है इसमें एक किस्म का कमर बंद है जो पत्थरों को काट करके बनाया गया है। इनकी जंघाओं की मुद्रा भी देखिए, इनका जो दाहिना जंघा है वो बाएं जंघे से मुड़कर ये जो है यहाँ पे अंकित है। और ये चूंकि भारत की पुरातात्विक धरोहर है, और इन गुफाओं के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मूर्ति है पत्थर की, काले ग्रेनाइट की। इसका ऊपरी हिस्सा तोड़ दिया गया है, ये सर की आकृति है, और इस हिस्से से जो इसको तोड़ा गया है इसकी विवेचना भी मूर्ति शिल्प के अध्ययन के उपरांत ही पता चल पाएगा। एक बगल में भी एक पाषाण प्रतिमा है। इसी तरह से आज से तकरीबन 1 साल पहले जो यहाँ एक वोटिव स्तूप था, इस वोटिव स्तूप को संगमरमर का एक आवरण चढ़ा दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर महात्मा बुद्ध की प्रतिमा थी, और बनारस से स्थानीय कुछ लोगों ने चंदा करके तकरीबन 80,000 रुपये में इसके आवरण को चढ़ाया गया, और इस आवरण को ढकने के लिए यहाँ पर जो है एक सीमेंट की परत चढ़ा दी गई है, और इसको केमिकल के जरिए स्थानीय लोग बता रहे थे कि 1 साल पहले ही इसे लगाया गया है। इस तरह से जितनी भी वोटिव स्तूप है उसको संगमरमर से ढकने का एक नया खेल भी प्रारंभ हुआ है, और इसके लिए झारखंड के एक सांसद ने अपील भी की थी कि पुराने जो वोटिव स्तूप हैं उसकी रक्षा के लिए आप उस पर आवरण चढ़ाएं। दरअसल इस खेल को समझिए, ये आवरण क्यों है? ये आवरण इसलिए है ताकि जो बौद्धकालीन मूर्तियां हैं वो पहचान में नहीं आए। एक वैज्ञानिक तर्क दिया जा रहा है सांसद महोदय के द्वारा भी, इस तरह से हम पुराने वोटिव जो स्तूप हैं, या जिसको आप शिवलिंग कह सकते हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे खेल में एक धार्मिक षड्यंत्र भी है, और बौद्ध संस्कृति को ढकने की एक नई परिपाटी भी चल रही है। अभी मैं आपको जिस देवघरा में मौजूद हूँ, यहाँ पहाड़ी पर इस तरह की कई प्राचीन मूर्तियाँ भी मिल रही हैं। आप जिस मूर्ति को देख रहे हैं, ये मूर्ति खंडित अवस्था में इसी देवघरा की पहाड़ी के आसपास मिला था। अभी सैकड़ों साल से इस पहाड़ के ऊपरी हिस्से में मंदिर में इसे रख दिया गया है। इस पर आप देखेंगे कि चंदन, टीका, ये तमाम चीज़ें लगाई गई है, और इस मूर्ति की जो सबसे बड़ी खासियत नज़र आ रही है वो है इनकी भुजा। आप देखेंगे कि इस हाथ में जो भुजा है, इस भुजा में कुछ शंख की या चक्र की आकृति है, और ये चक्र की आकृति इनके हाथ में है, और इसके साथ इनके बालों के लट को भी देखिए, ऐसे मस्तक को तोड़ा गया है। ये देवी प्रतिमा है, और यह प्रतिमा काले ग्रेनाइट की है। लगभग 1 फुट की यह प्रतिमा है, और यह 4 भुजी प्रतिमा है। आप इसका जो दाहिना हाथ है, इस हाथ में भी जो प्रतीक चिन्ह है उसे तोड़ा गया है, ताकि इसकी पहचान अच्छे तरीके से नहीं हो पाए। और इनकी 2 भुजाएं जो है इसे भी तोड़ा गया है। यही वो प्रतीकात्मक चिन्ह होते थे जिससे किसी भी मूर्ति की पहचान होती थी। लेकिन इनके जो कमरबंद हैं, जो विन्यास है वस्त्र का, ये काफ़ी कुछ कहती है। और ना केवल इनकी 4 भुजाएं हैं, बल्कि यह प्रतिमा अपनी खूबसूरती के लिहाज से भी काफ़ी शानदार है। अब मैं इस प्रतिमा को वहीं रख देता हूँ जहाँ पे ये मौजूद थी।
अब मैं आपको, ये तोरण द्वार का हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है यह किसी मठ, जो बौद्ध मठ में अक्सर इस्तेमाल होता था, जो स्तूप में इस्तेमाल होता था, वो हिस्सा यहाँ पे मौजूद है। इस बात की पूरी संभावना है यहाँ कोई बड़ा बौद्ध मठ रहा होगा या स्तूप रहा होगा। और आप जानकर आश्चर्य होगा कि नीचे जो पहाड़ी की चोटी पर जब मैं मौजूद था तो वहाँ पर आपको मौर्यकालीन ईंटें भी नजर आ रही थी, और इस तरह के कई छोटे छोटे पत्थर आपको मिलेंगे, और ये काफी कुछ संकेत देता है। ये जो मस्तक का उभार है और इस मस्तक के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा है, ये किसी शासक के मुकुट का भी हिस्सा हो सकता है, लेकिन इनका जो ये हिस्सा है त्रिकोण आकार में, हालांकि इसे तोड़ा गया है। आप इसे किस रूप में समझेंगे, इसकी विवेचना मूर्ति शिल्प के अध्ययन के उपरांत ही पता चलेगा, लेकिन इसे तोड़कर इसकी जो मूल प्रकृति थी, इसका जो मूल जो कहते हैं पहचान, उस पहचान को खत्म करने की कोशिश की गई है। और इस तरह से आप इस देवघरा में आपको नजर आएगा, ये लाइट बोट्स वगैरह बनाए गए हैं देवघरा में, पहाड़ की ऊंची चोटी पर। और मुझे इसके प्रांगण में, मंदिर के प्रांगण में भी आपको एक किसी शिलालेख का हिस्सा कह सकते हैं, या किसी मंदिर के या मठ के या किसी स्तूप के निर्मित होने के समय इस काले ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया हो। और यहाँ जो सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि अब आप इस काले ग्रेनाइट की मूर्ति का जो हिस्सा देख रहे हैं, नीचे कमल है, कमल का आसन है, और कमल के आसन के ऊपर जो चरण है वो काले ग्रेनाइट की है। इसे तोड़ा गया है, और इसके हिसाब से तकरीबन 3 से 4 फुट की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की मूर्ति को तोड़ दिया गया। और आधुनिक काल में लगातार ऐसे प्राचीन जो स्थल है वहाँ नए नए शिवलिंग की स्थापना कर इसको नए स्वरूप में परिभाषित करने की कोशिश लगातार की जा रही है। बहरहाल यह जो प्राचीन स्थल है वह न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि पुरातत्व के लिहाज से भी यह क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल बिहार का जो मुंगेर जिला है वहाँ बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों पर बहुत सारे बुद्ध संस्कृति से जुड़े हुए अवशेष लगातार देखने को मिल रहे हैं। टेटिया बंबर की जिस पहाड़ी पर मैं मौजूद हूँ, इस पहाड़ी पर हालांकि हाल के दिनों में मंदिरों की रूपरेखा बना दी गई है। अब हिंदू और सनातन संस्कृति से जो धार्मिक आस्था रखते हैं लोग यहाँ लगातार पूजन पाठ भी करते हैं। स्थानीय लोग यहाँ शादी ब्याह के लिए भी आते हैं, लेकिन इस पहाड़ी पर आपको बौद्ध धर्म और उसकी संस्कृति से जुड़े हुई कई प्राचीन प्रतिमाएं लगातार देखने को मिल रही है। देखा इन पहाड़ियों पर, मुंगेर जिले में जितनी पहाड़ियां मिल रही है या आसपास के भागलपुर जिले में जितनी पहाड़ियां मिल रही है, कुछ प्राचीन मूर्तियां एक दूसरे से मेल खाती है। और इन पहाड़ियों पर सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति का साक्षात्कार भी होता है, और नागवंशियों का जो प्रतीक चिन्ह है वह भी आपको धौल पहाड़ी के पहाड़ी की भांति यहाँ भी मौजूद मिलता है। और यहाँ पर कुछ स्तूप के टूटे हुए हिस्से भी खास तौर पर देखने को लगातार मिल रहे हैं। और इस तरह से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी आंखें मूंदे हुए है इस प्रक्षेत्र से, और देश और दुनिया के नक्शे में यह देवघरा मौजूद नहीं है। यहाँ की पहाड़ियों में बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई संस्कृति का कोई जिक्र नहीं है। ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। इस तरह की खबरों का लगातार हमारा जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, और इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक का बटन भी दबाएं, ताकि हमारा हौसला लगातार बना हुआ रहे।
आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24/7। कैमरामैन अश्विनी कुमार आर्या के साथ मैं सोमनाथ आर्य।